गुड इवनिंग एवरीवन। नेशनल स्टेट कॉरपोरेशन में हम देखेंगे कि जिसकी एग्ज़ाम फाइनली 24 मार्च को एग्ज़ाम है, तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। चलो क्वेश्चन भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल सागर से मैं भूपेन सेन। चलो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। विच इज़ द एग्रीकल्चर रिसर्च इन ट्राइबल एरियाज गिवन अवार्ड। मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? आदिवासी क्षेत्र। ट्राइबल मतलब क्या होता है? आदिवासी क्षेत्र। तो फाइनल आंसर आएगा फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इन वर्नलाइजेशन द सीड आर अलाउड द जर्मिनेट फॉर सम टाइम एंड द गिवन कॉल्ड द टेम्परेट ट्रीटमेंट बाय कीपिंग टीम एट। ठीक है। अब वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब बसंतीकरण। हिंदी में देखेंगे तो वर्नलाइजेशन में क्या होगा कि जो फ्लावरिंग टाइम को चेंजेस करना है वर्नलाइजेशन कहलाता है। और उस समय पे हमें जो टेम्परेचर रखना चाहिए वो कितना रखना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। विच इज़ द एलिमेंट इज रिलेटेड विथ साइटोक्रोम। ठीक है। अब साइटोक्रोम क्या होता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है, और फोटो सिस्टम जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करता है? वहाँ पे प्लास्टोसाइनिन करता है। और जो वहाँ पे साइटोक्रोम जो रहेगा वो किसका बना होता है? तो किसका बना रहता है? फाइनली आयरन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रंच टाइप एनाटॉमी इट इज नॉट फाउंड। क्वेश्चन ध्यान को देखो, यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या पूछा है? क्रंच एनाटॉमी मतलब किसमें नहीं पाई जाएगी? तो किसमें नहीं पाई जाएगी? यहाँ पे फाइनल आंसर है मेज। तो जो क्रंच एनाटॉमी रहती है वो जो सिपोर प्लांट रहते हैं हमारे सिपोर प्लांट में पाई जाती है। जिसमें क्या होती है? सिपोर प्लांट जैसे बात करेंगे सोरगम हो गया, सुगर केन हो गया, मेज हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, ये सारे के सारे प्लांट कैसे? सिपोर प्लांट है जिसमें क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो सिपोर प्लांट में क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है जिसमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? क्रंच एनाटॉमी मतलब नॉट फाउंड, किसमें नहीं पाई जाएगी? तो सोयाबीन में। ठीक है। नेक्स्ट आगे चल के हम बात कर देंगे द प्रोसेस इन विच द सुगर आर रेज्ड ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन फ्लोएम सेल क्लोज ऑफ सोर्स इन नोनस। तो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस है शुगर की, मतलब शुगर ज़्यादा बढ़ रही है। मान लो हमारे पास ये प्लांट है, मतलब हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट में शुगर कंटेंट ज़्यादा बन रही है। तो उस प्लांट में क्या होगा? तो प्लांट जो रहेगा वैसे क्या हो जाएगा? जैसे मान लो प्लांट है, इस प्लांट में शुगर कंटेंट ज़्यादा बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक इस पर लोड हो जाएगा। तो लोड होने के कारण क्या फुल जाएगा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोएम लोडिंग। इसका फाइनल आंसर आएगा बी आंसर आएगा फ्लोएम लोडिंग। नेक्स्ट बात करेंगे एसिड रेन्स आर ड्यू टू द विच इज द फ्लोइंग गैसेज। मतलब एसिड वर्षा के लिए कौन कौन से गैसेज रिस्पॉन्सिबल है? तो अम्लीय वर्षा के लिए 2 गैसेज रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है सोनो SO2 और NO2 डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाम इज द मोस्टली यूज्ड। वाम क्या है? सबसे पहले वाम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर अर्बोसिकुलर माइकोराजा, जो एक फंगस है और उसको पेरेनियल क्रॉप में हम यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात है द हाइड्रोजन एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑक्सीजन आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्ट इज राइट एंगल। ठीक है। मतलब कितने एंगल का वहाँ पे एंगल बनाएगा? वाटर मोलिकुल्स से कितने एंगल का वाटर एंगल बनाते हैं? 105 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन हाउ मच HCN क्या है? हाइड्रोसायनिक अम्ल, जो किस में पाया जाएगा? ज्वार में पाया जाएगा। कौन सी स्टेज पे पाया जाएगा? नी स्टेज पे, मतलब घुटने तक की अवस्था में पाया जाएगा। जिसमें जो पशु फिट करेगा तो कितना होना चाहिए पशु को फिट करने के लिए? मतलब हार्मफुल इफेक्ट करेगा पशु के लिए। तो 5 ग्राम। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे चल के बात करते हैं मोर देन द 40% ऑफ द 197 प्राइवेट शुगर मिल इन इंडिया लोकेटेड। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट शुगर मिल है अभी बात करें प्रेजेंट टाइम में तो कितने 197 है, जो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट को कवर अप करती है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। होपरबर्न इज द रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ द फ्लाविंग इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है। तो होपरबर्न इज मीन्स किसका सिम्टम्स रिजल्ट अगर देखेगा तो बीपेज ब्राउन प्लांट होपर। पर यदि हमें पूछ लिया मतलब ग्रीन लीपर का सिम्टम्स रहेगा तो इसका सिम्टम्स क्या है? ग्रासी स्टैंड। ठीक है। तो ग्रीन लीपर। नेक्स्ट बात करेंगे वाइट इज द मतलब विच इज द वेरी स्मॉलेस्ट सीड। सबसे छोटा सीड कौन सा है? तो ऑर्चिड। ठीक है। द गटेशन टेक प्लेस। गटेशन कहाँ पे होगा? गटेशन मतलब क्या होता है? बिंदुस्तर। बिंदुस्तर जो होगा कौन सी सेल से होगा? हाइड्रेटेड सेल। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जल रंध्र। मतलब गटेशन होता है कि जो हाइड्रेटेड सेल से जो मिनरल न्यूट्रिशन रहेंगे तो मिनरल न्यूट्रिशन का चला जाना उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सेल। मतलब हाइड्रेटेड सेल से जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे चल के यदि बात करते हैं द नेशनल फिश ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की नेशनल फिश क्या है? तो क्या मिलता है? इससे रेस्ट्रेलेगिया केरेंगेंटा। क्या मिलता है? रेस्ट्रेलेगिया कंगूराटा, ये नेशनल फिश है। नेक्स्ट नंबर करते हैं द मोमेंट ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेस ऑफ रूट एंड स्टेम ग्रोइंग ऑफ द राइट एंगल इज नॉन एज। तो इसका फाइनल आंसर आएगा सी आंसर डायगोनिस्टिक। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट स्टेप इन एब्जॉर्व ऑफ वाटर। मतलब वाटर के फर्स्ट स्टेप जिस वाटर एब्जॉर्व करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का मतलब होगा कि जो ड्राई सब्सटेंस रहते हैं तो ड्राई सब्सटेंस के द्वारा वाटर के मोलिकुलों को मतलब अपने अंदर एब्जॉर्व करना उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन। और जो इम्बिबिशन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? जो ऑयलसीड क्रॉप होती है ऑयलसीड क्रॉप में सबसे ज़्यादा क्या होता है? इम्बिबिशन।
क्लोरोफिल ए का यहाँ पे फार्मूला पूछा है तो इसका आंसर आएगा ए, आंसर आएगा C55H72O5N4 और Mg। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे भूल जाओ तो कुछ फार्मूले हैं, तो जो H में 7 और 2 इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 9, O और N में कितना है 5 और 4 इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 9। तो इसका फाइनल इस प्रकार से पकड़ लेना कि H और O है N इन दोनों पे डिपेंड करेगा, बाकी सबका वही है। तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72O5N4 और Mg। ठीक है, विच इज द सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग एंड स्टिमुलेट सेल डिवीजन हार्मोन्स, मतलब सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रहेगा यहाँ पे, तो कौन सा आएगा साइटोकाइनिन। यदि पूछेगा सेल एलोंगिगेशन या प्रोलिफिकेशन के लिए पूछता है तो क्या लगाओगे जिब्रेलिक एसिड, प्रोलिफिकेशन ध्यान देना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द प्लास्टिड ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट इस प्लांट। वहाँ पे क्या पूछा है कि प्लास्टिड के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले समझो प्लास्टिक के अंदर 3 प्लांट हो गए, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें जो पूछा है कि स्टार्च और फैट का वहाँ पे कौन करेगा स्टोरेज, तो स्टार्च और फैट का जो करेगा वो कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इज सॉइल स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब सॉइल के सबसे बेस्ट जो कल्टिवेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर माना जाएगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है। यदि नॉर्मली पूछे ग्रासलिंग के लिए कौन सा होता है, तो ग्रासलिंग के लिए क्या लगोगे आप यहाँ पे लगाना है स्प्रेकल लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रकार सेंटर हनी सेंटर। हनी सेंटर कहाँ पे, तो ध्यान रखना हनी सेंटर कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में है। यदि पूछेगा हनी डे कब मनाया जाएगा, तो हनी डे जो रहता है 20 मई को फाइनली मनाया जाता है, 20 मई हनी डे। पेब्राइन डिसीज इज फाउंड इन, जो पेब्राइन डिसीज रहेगा एक किस में लगती है, तो किस में लगती है, सिल्क वर्म में लगती है पेब्राइन डिसीज, मतलब रेशम कीट में, जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। विच इज द प्लांट आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यदि पूछेगा प्लांट का स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो कौन सा है, डेलेजिस्ट्रिया न्यूमोनिसिया, ये प्लांट का सबसे स्मॉलेस्ट है। और जो ए नंबर पे लिखा है जिसका नाम है बेंगोनिया मिराबिलिपिस, ये क्या है, सबसे प्लांट का बिगेस्ट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द कलेक्शन ऑफ जर्मोप्लाज्म। देखो सबसे पहले जर्मोप्लाज्म की बात करते हैं, तो जर्मोप्लाज्म वो होता है कि जिसके द्वारा क्या होता है कि जो प्लांट रहेगा, तो प्लांट की जो जीन वगैरह रहेंगे, जो उसकी वेराइटियाँ रहेगी, उसकी वेराइटी और जीन को बहुत लंबे समय तक कलेक्शन करके रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोटिक कलेक्शन, और बाहरी रूप से उसका कलेक्शन करके रखना, जिसको हम बोलते हैं एक्सोटिक कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आगे चल के। लास्ट क्वेश्चन है कि द प्रिपरेशन ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर, फार्मयार्ड मैन्योर FIM, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम है, बाय ट्रेंच मीटर वाज गिवन बाय, मैं जो ट्रेंच मीटर दिया था ये किसने दिया था, तो किसने दिया था, CN आचार्य ने दिया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के बारे में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको इस 25 क्वेश्चन से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप दूसरों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे के भी हेल्प हो सके। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।